1947 तक, 1919 से लेकर 1942 तक आप रियल में क्वेश्चन जो है आप बोर्ड के लिए याद रखिए कि 1919 से लेकर 1947 तक गांधी जी का योगदान रहा है ना, स्वतंत्रता संग्राम में इस देश में। हालांकि जब कई प्रकार की किताब जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा क्या आ जाता है, आपको अंतर देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन रियल यही याद रखिए। ठीक है, क्लियर हो गया। आप समझिए कि गांधी जी के बारे में समझे तो गांधी जी के जीवन काल का हम लोग 3 ही इतिहास पढ़ेंगे। कितना इतिहास पढ़ना है? गांधी जी के जीवन काल का 3 इतिहास पढ़ना है, जिसमें पहला इतिहास आप पढ़ेंगे गांधी जी की जीवनी। पहला इतिहास क्या पढ़ेंगे? पहला इतिहास पढ़ेंगे गांधी जी की जीवनी। दूसरा इतिहास पढ़िएगा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, तो दूसरा इतिहास आपको पढ़ने के लिए मिलेगा दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी थे। और तीसरा इतिहास आपको मिलेगा इस देश के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में। और राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का 3 बहुत बड़ा आंदोलन रहा है। ठीक है, गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में 3 बहुत बड़ा आंदोलन रहा है। पहला आप लिख लेंगे असहयोग आंदोलन, पहला लिखेंगे आप असहयोग आंदोलन। दूसरा लिखेंगे आप सविनय अवज्ञा आंदोलन। और तीसरा आप लिखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। जब ये 3 प्रकार की आंदोलन जब हम लोग गांधी जी के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है गांधी युग। जब ये 3 प्रकार का जब टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा गांधी युग। चलिए हम लोग सबसे पहले गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गांधी जी की जीवन परिचय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। इस आप लोग को मालूम ही होगा। अगर आप बात कर ले इनकी माता की नाम अगर हम लोग रिपीट कर ले एक बार, सबको मालूम है, इसे हम आपको अपडेट कर दे रहे हैं, पुतली बाई, है ना। तीसरा में अगर इनकी जन्म की बात कर ली जाए तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगर पिता की इनकी हम लोग नाम की बात कर लिया जाए तो करमचंद गांधी, गांधी जी के पिता का नाम था। उनको काबा गांधी के भी नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है कि महात्मा गांधी जी का पिता के नाम, ठीक है, पिता का नाम काबा गांधी के भी नाम से जाना जाता है। ये बात आप बढ़िया से याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी के पिताजी वह दीवान थे पोरबंदर, बंकानोर, राजकोट राजसौ के, है ना। और उस जमाने के वह बहुत बड़े पैसे वाले लोग थे, है ना। अंग्रेज के ज़माने के वह उतने सख्त व्यक्ति थे कि वह चाहते तो गांधी जी कभी न देश के लिए लड़ते, है ना, अगर वह वकालत भी नहीं करते फिर भी उनकी ज़िंदगी अच्छा खासा चल जाता, है ना। लेकिन गांधी जी की विचार कुछ और था। समझ रहे हैं बात को? अब समझिए ना भाई, पैसा था तब तो लंदन गांधी जी पढ़ने चले गए, न तो अंग्रेज के काल में एक इंडियन को पढ़ना कोई आसान बात है, मामूली बात है। भारत में लोग तो पढ़ ही नहीं पा रहा था, है ना, और विदेश में पढ़ना तो अलग बात है। ठीक है, आगे चलिएगा तो आगे मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जी की शादी 13 साल के उम्र में हो गया था कस्तूरबा गांधी से। और उस समय अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कस्तूरबा गांधी का अगर उस समय उम्र कितना था, तो कस्तूरबा गांधी का उस समय उम्र था केवल 9 वर्ष, मात्र 9 वर्ष। कितना वर्ष? मात्र 9 वर्ष। 9 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी जी का शादी महात्मा गांधी से हुआ था, है ना। देखिए उस काल में 9 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाता था, 13 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाता था, है कि नहीं। आजकल तो 20 साल के बच्चा बोलता है कि अभी तो हम लड़के बारी नहीं बोलता है। आज तो 20 साल के बच्चा ही बोलता है कि अभी हम बच्चे हैं, अभी तक खेलने कूदने का उम्र है। और उस समय लोग जिम्मेवार हो जाता था, एक परिवार को संभालने वाला लोग हो जाता था, है ना, घर परिवार को संभालने वाला लोग हो जाता था। समझ रहे हैं बात? घर परिवार को संभालने वाले लोग हो जाते थे, है ना। लेकिन यहाँ आदमी जब क्या होता है, जब वो 30 साल का होता है तब सोचता है कि भाई अब ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए। 30 साल का हो जाता है तब वो सोचता है कि ज़िंदगी में अब कुछ करना चाहिए। हाँ, रियल बोल रहे हैं, न तो ऐसा ही होकर टाइम पास में ही होकर समय बीतता। अभी की दौर में देख नहीं रहे, जल्दी कौन जल्दी कमा रहा है, ऐसा पॉकेट खर्चा भर कमा रहा है, खा रहा है। कोई अपना खुद का कुछ बना ले तब ना कहा जाएगा,
का खुद का कर ले तो बहुत कमे लोग हैं, आज भी उसी तरह इंटरटेनमेंट कर रहा है। तो खैर ये समय समय की बात है, टॉपिक मेरा वो नहीं है, टॉपिक मुझे यहाँ पढ़ाना है। आप आगे समझिए, 9 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी की विवाह महात्मा गांधी से हुआ था, ठीक है, और इनके 4 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए? इनके 4 बच्चे हुए। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि महात्मा गांधी के बड़े पुत्र का नाम क्या था, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है ना। तो महात्मा गांधी जी का बड़े पुत्र का नाम आप लोग याद रखिएगा, हरिलाल। क्या नाम था? हरिलाल, है ना। दूसरा का नाम था मणिलाल, तीसरा का नाम था रामदास, चौथा का नाम था देवदास। इससे भी खतरनाक आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, एनसीईआरटी लिखता है कि महात्मा गांधी के ये 4 बच्चों के अलावा एक बच्चा और था, ठीक है। महात्मा गांधी के 4 बच्चों के अलावा एक बच्चा और था, जिस बच्चा का नाम था जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज। और इतिहास बताता है कि इसको महात्मा गांधी जी ने गोद लिए थे। इसको महात्मा गांधी जी ने क्या लिए थे? इसको महात्मा गांधी जी ने गोद लिए थे, इस बच्चे को। इस तरह से इनके पुत्रों की संख्या अब कितना हो गया? इस तरह से इनके पुत्रों की संख्या 5 हो गया। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछ लिया जाता है। ये 5वां पुत्र आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आपकी अगर हम शिक्षा की बात कर लें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर से हुई है। ध्यान दीजिए, टॉपिक बाय टॉपिक लिखिएगा। प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर से हुई है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद आता है हाई स्कूल की शिक्षा। हाई स्कूल की शिक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट में, वहाँ पर इनकी हाई स्कूल का ज्ञान प्राप्त, हाई स्कूल से इन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया है। अल्फ्रेड हाई स्कूल से, राजकोट से। कॉलेज की अगर हम बात कर ले आप लोगों से तो श्यामल दास कॉलेज, ये भावनगर में है, वहाँ से इन्होंने प्राप्त किया है इंटर का डिग्री। वहाँ से इन्होंने इंटर पढ़ने की काम की है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। उसके बाद आगे चलिएगा तो श्यामल दास कॉलेज से इन्होंने, भावनगर से इन्होंने क्या किया? कॉलेज से इन्होंने इंटर करने की काम की, ठीक है। और इंटर के बाद आप चलिएगा तो इन्होंने ग्रेजुएट भी वहीं से हुए। और उसके बाद आगे चलिएगा तो 4 में इन्होंने वकालत की तैयारी करने के लिए इन्होंने इनर टेम्पल यानी लंदन में इन्होंने गए थे 1888 में। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए भारत से कब गए थे? तो महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए भारत से 1888 ईस्वी में गए थे और भारत उन्होंने लौटा था 1891 ईस्वी में। भारत कब लौटे थे उन्होंने? भारत उन्होंने लौटा था 1891 ईस्वी में। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद आपको हम आगे बताना शुरू करेंगे। 1891 ईस्वी में जब उन्होंने भारत लौटा तो भारत में 1891 से उन्होंने 1893 ईस्वी तक उन्होंने बॉम्बे में उन्होंने क्या किया था? उन्होंने वकालत की इन्होंने प्रैक्टिस की थी, ठीक है। इन्होंने प्रैक्टिस करने का काम किया था 1891 से लेकर कितना ईस्वी तक? 1893 ईस्वी में। और 1893 में ही इनको दादा अब्दुल्ला नाम का एक व्यक्ति, व्यापारी जो था, वह मुकदमा लड़ने के लिए महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका ले गए। कितना ईस्वी में? 1893 ईस्वी में, है ना। 1893 ईस्वी में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गया और वहाँ पर उन्होंने 1893 से लेकर 1915 ईस्वी तक रुकते हैं। और 1915 ईस्वी तक का जो समय होता है वह समय होता है आपका 21 वर्ष। 1915 तक का जो समय होता है वह समय होता है 21 वर्ष। 21 वर्ष तक उन्होंने कहाँ रहा? 21 वर्ष तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहा। और 21 वर्ष के उम्र तक महात्मा गांधी 3 बार भारत आए। 21 वर्ष तक वहाँ रहते हुए महात्मा गांधी 3 बार भारत आए। अगर हम आपको संक्षेप में समझाने का काम करें तो पहला बार उन्होंने भारत आकर अपने पत्नी और बच्चों को लेकर चले गए। दूसरा बार उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में आए। और तीसरा बार जब वह भारत आए तो भारत में ही रह गए। और जब तीसरा बार उन्होंने भारत आया तो उसी दिन भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। इसलिए क्वेश्चन बार बार पूछता है कि प्रवासी भारतीय दिवस
9 जनवरी को मनाया जाता है और यह 1915 में और महात्मा गांधी के भारत में आगमन के समय यह प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। अगर पहली बार की बात कर लिया जाए कि महात्मा गांधी पहली बार कब आए थे तो 1897 में इन्होंने आया था, जो इन्होंने अपने पत्नी और बच्चों को यहाँ से ले जाने की काम की थी। और दूसरा अगर बात कर लिया जाए तो 1891 या 1901 है ना, 1901 में इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में आए थे, जो कोलकाता अधिवेशन में इन्होंने आए थे। और उसके बाद उन्होंने 1915 में भारत आया, जिसके ऊपर यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में उसी समय मनाया जाता है। आइए अब इसके बीच का हम लोग इतिहास ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं हूबहू ऐसा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो आपका बोर्ड में टकरेगा, है ना। मैं ऐसा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी समझ लीजिए महात्मा गांधी के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के और समझ लीजिए जो इन्होंने वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में भी करने के काम किए और भारत में भी करने का काम किए। वहाँ पर कई सारे चीज़ों की इन्होंने स्थापना भी किया और भारत में भी उन्होंने कई सारे चीज़ों का स्थापना किया। उनके बारे में मैं आपको बता दूँ तो महात्मा गांधी 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही नाटाल कांग्रेस की स्थापना भी की। किस कांग्रेस? नाटाल कांग्रेस, है ना। नाटाल कांग्रेस की स्थापना इन्होंने 1894 में किया था। क्या बोल रहे हैं? वहाँ का कोई रहा होगा संस्था, है ना, जिसके तहत उन्होंने क्या किया, वहाँ उस नाटाल कांग्रेस की स्थापना कर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उसके संगति में उन्होंने क्या किए होंगे, है ना, आंदोलन से तहत या अध्यक्षता के तहत क्या किए होंगे, उनको बढ़ाने का, उस पार्टी को बढ़ाने का काम किए होंगे। और आगे चलते हैं तो आगे मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। दूसरा स्थापना जुल्लू और बोअर पदक, जुल्लू और बोअर पदक, है ना, ये भी महत्वपूर्ण बात याद रखिए, जुल्लू और बोअर पदक, है ना। एक पद इनको दिया गया, ये दिया गया 1899 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1899 ईस्वी में। ये हूबहू चीज़ बता रहे हैं जो आपसे पूछ लिया जाएगा। तीसरा आप याद रखिएगा तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि, वही 1915 9 जनवरी 1915 को कैसर-ए-हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 को, जो आगे चलकर ये लौटा देते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। याद रखिए इन्होंने पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग भी इन्होंने किया था 1906 में। कितना में? पहली बार सत्याग्रह का भी प्रयोग इन्होंने किया था 1906 में। और हमने ये भी समझाया था कि जेल का जीवन का प्रथम बार इन्होंने अनुभव भी किए थे। यह अनुभव कब किए थे? यह अनुभव किए थे 1908 में। यह अनुभव कब किए थे? यह अनुभव 1908 में किए थे। और एक और हमने बताया था टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना भी आपको मैंने बताया था 1910 में, ठीक है। और इसके अलावा मैं कुछ महत्वपूर्ण और बात बता देता हूँ, है ना, जो आएगा आपका आत्मकथा, महात्मा गांधी की एक आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इन्होंने 1925 में लिखा था, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इस बात को याद रखिए। उन्होंने एक सिद्धांत अपनाया था, उस सिद्धांत का नाम था सत्य और अहिंसा। उन्होंने एक सिद्धांत को अपनाया जिस सिद्धांत का क्या नाम था? सत्य और अहिंसा। याद रखिए। इसके अलावा एक बहुत VVI क्वेश्चन, है ना, यह क्वेश्चन है आपका प्रमुख शिष्य। प्रमुख शिष्य से दो बात आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी का प्रमुख शिष्य जो था वह मैडलिन स्लेड था, लेकिन महात्मा गांधी इनका नाम बदलकर मीराबेन कर दिया था, है ना। इनका नाम जो था, ओरिजिनल नाम था मैडलिन स्लेड, ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी जी ने इनका नाम बदलकर क्या रख दिया था? इनका नाम बदलकर मीराबेन रख दिया था। राजनीतिक गुरु की बात कर ली जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के इतिहास में बीच की टॉपिक में आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि महात्मा गांधी का गुरु गोपाल कृष्ण गोखले कैसे बन गए, महात्मा गांधी का गुरु गोपाल कृष्ण गोखले कैसे बन गए। उसके बाद चलिएगा तो एक और VVI लिखिएगा कि महात्मा गांधी का धार्मिक गुरु कौन था। तो महात्मा गांधी का धार्मिक गुरु देखिएगा तो वह नारायण गुरु था, उनका नाम ही था नारायण गुरु। महात्मा गांधी का धार्मिक गुरु कौन था? नारायण गुरु था। और इसके बाद इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों का देखिएगा तो महात्मा गांधी कई सारे पुस्तकों को लिखे हैं जिससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज के बाद सप्त महाव्रत,
हिंद स्वराज के बाद क्या है, सप्त महाव्रत। सप्त महाव्रत के बाद अगला है आपका अनासक्त योग। और देखिए वही VBI चीज़ में बता रहा हूँ जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, इतिहास का अंत नहीं है, कितनों पढ़ लीजिए इतिहास खत्म नहीं होगा, है ना। कितनों पढ़ लीजिए इतिहास खत्म नहीं होगा, लेकिन आपकी जितनी ज़रूरत है मैं उतना आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे चलिएगा तो इन्होंने एक और पुस्तक लिखा था, सुनो विद्यार्थी या सुनो विद्यार्थियों, सुनो विद्यार्थियों। सुनो विद्यार्थियों के बाद इन्होंने लिखा था इंडिया लाइफ माई ड्रीम, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। और एक और इनका था जिसका नाम था माई पॉलिटिकल गुरु, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। ये इनका क्या था, ये इनका प्रमुख पुस्तक था। और प्रमुख पुस्तक के बाद क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है प्रमुख समाचार पत्र। और प्रमुख समाचार पत्र को भी जल्दी जल्दी लिखिए। पहला है इंडियन ओपिनियन, दक्षिण अफ्रीका में, है ना। दूसरा है आपका हरिजन, तीसरा है आपका नवजीवन और चौथा है आपका यंग इंडिया। यह इनकी क्या है, यह इनकी प्रमुख समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तब पहला है इंडियन ओपिनियन, दक्षिण अफ्रीका में लिखे। दूसरा है हरिजन, और हरिजन के बाद तीसरा है आपका नवजीवन, और नवजीवन के बाद चौथा है आपका यंग इंडिया। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है? एकदम आपको साफ सुथरा मैंने बोलकर इसलिए पढ़ाया कि डायरेक्ट आपको कहानी की तरह समझ में आए। हिस्ट्री का हर एक टॉपिक मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, आपको कहानी की तरह समझाएंगे, आप उसको भूल नहीं पाएंगे, इसकी गारंटी है मेरी, आप भूल नहीं पाएंगे। बस ध्यान को लगा कर रखिएगा कि मैं बोल क्या रहा, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए क्योंकि इतना बेसिक है। फिर आपसे मैं कल बात करूँगा इसके अगला टॉपिक पर।